अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिक्शनरीज के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने लिस्ट के मेथड्स डिस्कस किए थे, तो सबसे पहला मेथड, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने जो है वो ऊपर एक डिक्शनरी जो है वो बनाई हुई है माई डिक्ट के नाम से। ये वही वो पुरानी वाली डिक्शनरी है और मैं जो है वो कुछ मेथड्स यूज़ करने जा रहा हूँ इस माई डिक्ट की डिक्शनरी के ऊपर। तो सबसे पहला जो मेथड मैं यूज़ करूँगा वो है डॉट कीज़ मेथड। ये डॉट कीज़ मेथड क्या करता है, ये किसी भी डिक्शनरी की जो है वो हमें तमाम कीज़ बता देता है। तो इसमें देख लें, जो वो कीज़ हैं वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी और पोस्टल, ये तमाम कीज़ हैं। तो ये डॉट कीज़ मेथड के थ्रू हमें जो है वो कीज़ पता चल जाती हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है डॉट वैल्यूज़ मेथड। डॉट वैल्यूज़, ये डॉट वैल्यूज़ मेथड क्या करता है, इसकी मदद से जो है वो डिक्शनरी में मौजूद तमाम वैल्यूज़ हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं। तो देखें, ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये है, ये है, ये है, इस तरह से जो है वो तमाम वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है वो मेरे पास, अच्छा इसको जो है ना वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। ये देखें, मैं अगर इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूं तो हम लोग इसको जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह से एक और जो है वो है माई डिक्ट डॉट आइटम्स। एक आइटम्स का मेथड है और ये आइटम्स का मेथड क्या करता है, ये हमें की वैल्यू पेयर रिटर्न कर देता है। तो देखें, ये एक की और ये एक वैल्यू, ये एक की वैल्यू पेयर इसने एक टपल के अंदर डाला और वो हमें रिटर्न कर दिया। फिर एक दूसरा टपल आया, दूसरे टपल का एक एलिमेंट जो है वो लास्ट नेम यानी कि की है और दूसरा एलिमेंट जो है वो उसकी वैल्यू है। फिर दूसरे टपल के अंदर इसने हमें दूसरा आइटम की वैल्यू दे दी। तीसरे टपल के अंदर जो है वो इसने जो है वो हमें एक और आइटम जो है वो इसने हमें प्रोवाइड कर दिया। तो डॉट आइटम्स मेथड से ये होता है। अच्छा, हम जो है वो किसी भी डिक्शनरी के साथ जो है वो उसकी कीज़ या उसकी वैल्यूज़ का मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कोई पर्टिकुलर की या कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस डिक्शनरी का हिस्सा है या नहीं है। तो आपको शायद याद होगा कि हम लोग जो है वो मेंबरशिप टेस्ट जो है वो इन ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो सबसे पहले जो है वो वैल्यूज़ का मेंबरशिप टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ डेविड, क्या ये डिक्शनरी की क्या ये एक, मैं बोलूँगा डेविड इन माई डिक्ट। मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये इस माई डिक्ट नामी डिक्शनरी की कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर मैं वैल्यू का मेंबरशिप टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं माई डिक्ट के साथ डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा। देखें, मैंने डॉट वैल्यूज़ का मेथड मैंने यूज़ किया और देखें इसने ट्रू जवाब दे दिया। अच्छा, मैं जो है वो इसी तरीके से कीज़ का भी मेंबरशिप टेस्ट कर सकता हूँ। तो एक मैं की उठा लेता हूँ और उस की का जो है ना वो मैं, हाँ सिटी, सिटी एक की है तो मैं बोल देता हूँ सिटी इन माई डिक्ट डॉट कीज़। तो इसी तरह से मैं कीज़ का भी जो है वो मेंबरशिप टेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे जो है अगर मैं डॉट कीज़ नहीं पास करूँ, सिर्फ माई डिक्ट पास कर दूँ, तो देखिए इसने तब भी मुझे जो है वो ट्रू जवाब दिया। अच्छा, लेकिन इसका मतलब कीज़ का मेंबरशिप टेस्ट दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो आप जो है वो डॉट कीज़ मेथड यूज़ करके इन ऑपरेटर यूज़ कर लें, या आप सिर्फ डायरेक्टली जो है वो आप डिक्शनरी का नेम यूज़ कर लें। लेकिन जो वैल्यूज़ का मेंबरशिप टेस्ट है वो हमें लाजमन जो है वो डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम जो है वो यहाँ पर डॉट वैल्यूज़ का मैं फंक्शन यूज़ नहीं करूँ बल्कि जो है वो सिर्फ डिक्शनरी का नेम यूज़ कर दूँ और फिर मैं इसको रन करूँ, तो देखें इसने मुझे फॉल्स दे दिया। फॉल्स इसलिए इसने मुझे दिया क्योंकि सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिखने से वैल्यूज़ का टेस्ट नहीं होता बल्कि कीज़ का मेंबरशिप टेस्ट होता है। तो इसने कीज़ का मेंबरशिप टेस्ट किया और इसने देखा कि डेविड नामी कोई की है ही नहीं मेरी डिक्शनरी के अंदर, तो लिहाजा इसने मुझे फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ का मेंबरशिप टेस्ट कराना चाह रहा हूँ डेविड के साथ तो मुझे डॉट वैल्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये ट्रू देगा। लेकिन कीज़ के मेंबरशिप टेस्ट के साथ हम लोग जो है वो डिक्शनरी का सिर्फ नेम भी पास कर सकते हैं और डॉट कीज़ मेथड भी अगर मैं पास करना चाहूँ तो हम लोग डॉट कीज़ मेथड भी पास कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिक्शनरी के और भी मेथड है। तो मैंने बोला माई डिक्ट डॉट, अच्छा कौन कौन से मेथड है वो देखने के लिए मैंने टैब प्रेस किया, तो देखिए ये मेरे पास तमाम मेथड्स की जो है ना वो लिस्ट आ गई है। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले मैं क्लियर मेथड बिल्कुल एंड में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना वो मैं कॉपी मेथड में यूज़ कर लेता हूँ। तो ये कॉपी मेथड क्या करता है, ये हमारी डिक्शनरी की एक कॉपी बना के दे देता है और इसको जो है वो मैं किसी दूसरी डिक्शनरी में जो है
वो मैं स्टोर करा देता हूँ। तो देखें इसने जो है, देखें ये वही वाली डिक्शनरी है जो वो माइट डिक्ट थी। अच्छा, कॉपी करने का एक और तरीका है। तो कॉपी करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या तरीक़ेकार है, तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कॉपी करने का। देखें मैं जो है इस तरह से भी कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो ये कॉल कर लूँ। देखें ये भी वही वाली डिक्शनरी आ गई। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये वाला जो कॉपी करने का तरीक़ेकार है और ये जो ये वाला कॉपी करने का तरीक़ेकार है, दोनों में फ़र्क है। अब ये क्या फ़र्क है इसकी मैं पूरी वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। इस तरीके को बोलते हैं पास बाय वैल्यूज़ और इस तरीके को बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। ये अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख लें, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पास बाय वैल्यूज़ क्या चीज़ है और ये पास बाय रेफरेंस क्या चीज़ है। अच्छा, ये डॉट कॉपी मेथड हो गया है। अच्छा, मैं जो है वो और मेथड्स देखता हूँ। इसमें से मैं जो है ये पॉप मेथड में यूज़ कर लेता हूँ। ये पॉप मेथड क्या करते हैं, हम लोग डॉट पॉप यूज़ करते हैं और अंदर जो है वो कोई भी की दे देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जो है ना, मैंने इसमें की डाल दी पोस्टल। तो ये डॉट पॉप क्या करता है, जो भी की हम अंदर प्रोवाइड करते हैं ये उस की को जो है वो अंदर से रिमूव कर देता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी डाल देता हूँ अंदर। मैं सिटी को रिमूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे सिटी रिमूव करके मुझे बता भी दिया कि मैंने क्या रिमूव किया। अब अगर मैं माई डिक्ट चेक करूँ तो देखें उसमें से सिटी रिमूव हो चुका है, अब उसमें सिटी नहीं है। तो ये पॉप मेथड क्या करता है, ये हमें रिटर्न भी कर देता है वो वैल्यू जो इसने रिमूव की होती है। अच्छा, मैं और मेथड देखता हूँ डिक्शनरी के। कॉपी मेथड हो गया। अच्छा हाँ, एक मेथड है गेट मेथड। अच्छा, ये गेट मेथड क्या करता है, अभी आप जो है ना वो उसे समझेगा। इस गेट मेथड के बेसिस में हमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो उस डिक्शनरी की कोई की होती है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो की पास कर दी पोस्टल, सही है। पहला आर्ग्यूमेंट तो की होती है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो अभी मैं नहीं बता रहा, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 0 लिख दिया, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप जो है वो इसको समझें कि ये करता क्या है। देखें ये करता क्या है, माई डिक्ट डॉट गेट, जो भी हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो भी की पास करते हैं उस की जो भी वैल्यू होती है ये हमें वो वाली वैल्यू लाकर दे देता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो भाई इसमें कौन सी जो है वो बड़ी बात हो गई, ये तो हम जो है वो डायरेक्ट भी जो है वो कर सकते थे। हम लिखते हैं माई डिक्ट और हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो ये पोस्टल लिखते थे, तब भी हमें ये उसकी वैल्यू लाके दे देता। लेकिन नहीं, इस डॉट गेट मेथड में एक खास बात है। ये खास बात ये है कि ये चेक करता है कि जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो की प्रोवाइड की जा रही है क्या ये की इस डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। अगर वो की इस डिक्शनरी में मौजूद होती है ना तो हमें ये वो की रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर वो की इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं होती तो हमें ये सेकंड वैल्यू रिटर्न करता है, जो हमने सेकंड आर्गुमेंट जो दिया हुआ होता है ये हमें वो रिटर्न कर देता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, तो आप देखें सिटी नहीं है इस माई डिक्ट के अंदर। अब मैंने जब इसको किया तो आप देखें ये जो है वो मेरे पास आंसर 0 आ गया। मैं यहाँ पर जो है वो कोई और नंबर भी लिख सकता हूँ, देखें मेरे पास कोई और नंबर आ गया। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, तो देखें ये देखें इसने में जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। इसका मतलब डॉट गेट मेथड क्या करता है, ये सबसे पहले जाकर चेक करता है डिक्शनरी के अंदर जो भी डिक्शनरी लिखी हुई होती है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ माई डिक्शनरी, इसने माई डिक्शनरी में गया और इसने देखा क्या सिटी मौजूद है या नहीं। अगर सिटी मौजूद होगा तो ये सिटी की जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करवा देगा, लेकिन अगर वो की अगर मौजूद नहीं होगी तो क्या करेगा, ये हमें जस्ट 23 रिटर्न कर देगा। आगे जो सेकंड आर्गुमेंट में जो वैल्यू पास की होगी हमें ये वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसी तरीके से बिल्कुल इसी की तरह से एक और मेथड है, मैं देख लेता हूँ, सेट डिफॉल्ट मेथड। हाँ ये रहा सेट डिफॉल्ट मेथड। अच्छा, ये जो सेट डिफॉल्ट मेथड है ना ये भी कुछ इसी तरह का ही मेथड है। मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैंने लिखा सबसे पहले पोस्टल और आगे जो है वो एक और मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी, ठीक है। और अब मैंने इसको रन किया तो इसने क्या किया, सेट डिफॉल्ट मेथड ने कि जो वैल्यू मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट में जो की पास की थी इसने मुझे वो की लाकर दे दी। तो इसका मतलब सेट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, फर्स्ट आर्गुमेंट में जो हम की पास करते हैं जाकर ढूंढता है डिक्शनरी के अंदर क्या वो की मौजूद है या वो की नहीं है। तो ये क्या करता है, अगर इसको वो की मिल जाती है तो ये की वो वाली लाकर मुझे रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी की पास करूँ जो मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही ना हो, तो चले मैं सिटी पास नहीं करता, सिटी ऊपर मैं कर चुका हूँ, मैं ना कंट्री पास कर देता हूँ।
मैंने कंट्री पास कर दी। तो ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले जाके ढूंढेंगे क्या ये वाली की मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद नहीं होगी ना तो ये क्या करेगा, एक आइटम और डिक्शनरी में ऐड कर देगा और उस आइटम की जो है वो ये रख देगा और उसकी वैल्यू जो है वो ये असाइन हो जाएगी। तो अब आप देखें, इससे मुझे रिटर्न तो 2 3 4 5 किया, लेकिन अगर अब मैं माई डिक्शनरी अगर मैं अब कॉल करूँ ना तो अब देखें इसके अंदर एक और आइटम ऐड हो चुका है, कंट्री, और जिसकी वैल्यू जो है वो ये हो गई। तो सेट डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, हमने जो की दी होती है फर्स्ट आर्गुमेंट में जाकर ढूंढता है क्या वो की मौजूद है या वो की मौजूद नहीं है। अगर वो की मौजूद होती है तो वो की वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है। अगर वो की मौजूद नहीं होती तो हमारी डिक्शनरी के अंदर ये वो वाली की को क्रिएट कर देता है और उसकी वैल्यू वो रखता है जो हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास की होती है। तो ये जो है वो सेट डिफॉल्ट मेथड काम करता है। अच्छा, इसके अलावा और भी डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं। तो हाँ, एक क्लियर मेथड है, जैसे कि फ्रॉम कीज मेथड है। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगा कि ये 2-3 मेथड रह गए हैं, तो ये 2-3 मेथड जो हैं वो आप लोग खुद डिस्कस करें, खुद जो है वो आप लोग एक्सप्लोर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस मेथड से जो है वो क्या काम होगा। जैसे कि फ्रॉम कीज मेथड है, एक पॉप आइटम मेथड अभी मैंने नहीं बात की है, अपडेट मेथड पे मैंने बात नहीं की है, क्लियर मेथड पे मैं बात कर लेता हूँ। जो मेथड रह गए हैं वो आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें और फिर मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछें अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो अगर मैं डॉट क्लियर मेथड यूज करूं तो ये क्या करेगा, हमारी डिक्शनरी में से तमाम आइटम्स को ये क्लियर कर देगा। तो डॉट क्लियर मेथड क्या करता है, तमाम आइटम्स को हमारी डिक्शनरी में से क्लियर कर देता है।